जय हिंद. स्ट्रेट फॉरवर्ड. प्रैक्टिस सेट 7.1. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन हमें ढूंढना है. क्या दिया है? इफ रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर. रेडियस और हाइट दिया है. क्या ढूंढना है? वॉल्यूम ऑफ कोन. ठीक है. वी नो दैट. बड़े प्यार से लिखना. हमें सब कुछ पता है. क्या पता है? भगवान को पता है. वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. आसान होता है फॉर्मूला याद करने को, क्योंकि हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला याद किया है. कितना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच. सिर्फ 1/3 चिपका के दो. ठीक है. अब 1/3 पाई की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं. अब मुसीबत है तुम्हारे सामने. दो मुसीबत है. क्या मुसीबत है? क्या मैं पाई की वैल्यू 22/7 लो या 3.14? आपको जो लेना है लो. मैं दोनों से भी सम से सॉल्व करके देता. आंसर नियर अबाउट सेम आता है. फिर उसके आगे एक ही वैल्यू लेना. चलो ठीक है. 1/3 मैं पहली बार पाई की वैल्यू 22/7 लेता. आर दिया है 1.5 का स्क्वायर 1.5 डबल इंटू एच कितना है? 5. ठीक है. 1 इंटू 22 7 3 21. 15 इंटू 15 15 चा वर्ग 225. 2 के बाद पॉइंट आ गया तो 2.25 बन गया. इंटू 5 बचा इक्वल टू 22/21 इंटू 5 5 25 5 2 10 10 प्लस 2 12 5 2 10 11. ठीक है. अब इन दोनों का इंटू 11.25 इंटू 22 2 5 10 2 2 4 5 2 1 2 1 0 5 2 2 0 5 7 4 2 2 के बाद. ठीक है. तो क्या आया? 22 इंटू 11.25 22 इंटू 11.25 कितना आता है? 24/7.50 अपॉन 21. अब इसका डिवीजन करके 24/7.50 21 1 21 3 बचे 7 21 1 21 21 2 42 ज्यादा होता है तो 21 के पास से 7 में से 1 6 3 में से 2 1 5 नीचे आ गए पॉइंट दिया. अगर मैं 6 लेता 6 1 6 6 2 12 कम हो गया. 8 के पास आया 8 1 8 8 2 16 168 होता है. अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 168 होता है. 8 से काम नहीं होने वाला है तो 7 7 1 7 7 2 14 15 में से 7 गए 8 5 में से 4 गए 1. अब क्या 0 नीचे लाओ. अब क्या हुआ? 9 1 9 9 2 18 9 के साथ भी नहीं होता है क्योंकि 9 1 9 9 2 18 190 189 होता है. यहाँ पे 180 होता है तो 8 के पास आया 8 1 8 8 2 16 10 minus 8 2 7 minus 6 1 और एक 0 दिया. 5 1 5 5 2 10 6 से गया तो 6 1 6 6 2 12 1 2 6 होता है तो 5 से करता मैं 5 1 5 5 2 10 10 minus 5 5 छोड़ दो. जब मेरा आंसर पॉइंट के बाद 3 डिजिट आया तो अप्रोक्सीमेट हम 2 डिजिट तक लिखते हैं. 11.79 लिख दिया मैंने. सर वहां पे 89 कैसे रखा? अरे जब आंसर हमने 3 डिजिट तक निकाला और जब हम 2 डिजिट में लिखते हो तो इसके बाद जो नंबर है अगर 5 या 5 से बड़ा हुआ थर्ड डिजिट पे 5 या 5 से बड़ा हुआ तो हम प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड करते हैं. अब 0.785 है. मेरे को पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखना है तो मैंने थर्ड डिजिट चेक किया 1 2 3. थर्ड डिजिट पे अगर 5 या 5 से बड़ा हुआ एड 1 टू द प्रीवियस डिजिट तो कितना आया? 79 11.79. किसमें? सेंटीमीटर. ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर. अब किसी बच्चों के मन में दुविधा है, सर एक बार वो 3.4 लेके देखो. आंसर सेम आने वाला है
थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है। क्यों डिफरेंस आने वाला है? क्योंकि 22/7 एंड 3.14 दोनों वैल्यू एग्जैक्ट मैच नहीं होती है, उनमें बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, उसके कारण आंसर में भी बहुत थोड़ा सा फर्क होने वाला है। बहुत थोड़ा सा फर्क मतलब जैसे कि 99 पैसा और 1 रुपीज, कितना फर्क है? 1 पैसे का फर्क है, उसे हम इग्नोर करते हैं। चलो आपका समाधान हो जाएगा। सेम फॉर्मूला क्या है? 1/3, बस पाई की जगह पे अब मैंने 3.14 लिया इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू h, कितना है? 5। मैंने पहले ही कह दिया कि आंसर दोनों नियर अबाउट सेम होने वाले है, थोड़ा सा फर्क होने वाला है। अब वो थोड़ा सा कितना फर्क होता है देखते हैं। ये 1/3, 3.14, 15चा वर्ग 225 इंटू 5, अब 2.25 इंटू 5, अब भी हमने किया था, कितना है उसका आंसर? 11.25 कुछ तो भी, ठीक है। 1/3 इंटू 3.14, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? 11.25। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। 11.25 इंटू 3.14, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 9 10, 1 कैरी, 4 1 जा 4, 5 4 1 जा 4, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 1 जा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 5 12, 8 and 4 12 नहीं 13, 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद कितना आया? नियर अबाउट 35.3250 लिखो या मत लिखो, अपॉन 3। अब डिवीजन करो, इसका डिवीजन यहाँ पे कर देता हूं मैं आपको। 35.325, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर ये 3 नीचे आए, 3 7 जा 21, 2 बचे, फिर से 2 नीचे आया, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। अब मेरा आंसर 3 डिजिट में आ गया, पॉइंट के बाद मेरे को 2 डिजिट में लिखता है, तो मैं क्या लिखूंगा? 11.78। थर्ड डिजिट चेक किया, 5 या 5 से ज्यादा हुआ, एड 1 टू दी प्रीवियस नंबर, साथ में 1 आ गया, 8 आ गया। आंसर कितना आया? 11.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर कितना है? 11.79 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने का फर्क है? 0.01 का फर्क है, और 0.1 का फर्क एक्सेप्टेबल है, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहां से आगे मेंस्ट्रुएशन में बस यही दिक्कत है, सर उसका आंसर 11.79 आ गया, मैंने भी सब ठीक ठाक किया, मेरा आंसर 11.78 और पीछे तो 11.79 दिया। नहीं 11.78। अरे जो भी दिया, अब ये आंसर किस पे डिपेंड करना है? किस पे डिपेंड करने वाला है कि एग्जामिनर ने पाई की वैल्यू क्या कंसिडर की। आपका आंसर और पीछे का आंसर कब मैच होने वाला है? जब उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि पाई इक्वल टू 22/7, नहीं तो पाई इक्वल टू 3.14। जब उन्होंने खुद दिया प्रश्न के अंदर, तब आपका आंसर और पीछे का आंसर मैच होने वाला है। पर पाई की वैल्यू गिवन नहीं, अलाउड है, आपको छूट दी, 22/7 लो, नहीं तो 3.14, तो पीछे का आंसर और आपका आंसर मैच नहीं होने वाला है। गलती से तुमने पाई की वैल्यू 22/7 ली और बुक में भी 22/7 ली, तो संभावना है। तो डरो मत, यहां से आगे मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में बिंदास सॉल्व करो। दिया है तो उनके हिसाब से जाना है, नहीं दिया तो आपके पास 2 खुले ऑप्शन है, 22/7 लो, नहीं तो 3.14 लो, दोनों का भी मतलब सेम होता है। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सीधा पूछा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और क्या गिवन है? डायमीटर कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। तो आर क्या होता है? d/2, तो 6/2 कितना हुआ? आ गया, मेरे हाथ में रेडियस भी आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बिंदास लिखना, बड़े प्यार से लिखना। वी नो दैट, हमें सब पता है। क्या पता है? भगवान को पता है। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3
पाई की वैल्यू जो भी लेने की है बिंदास लो, डरो मत। मेरे को पसंद आया 3.14, मैं उसमें ज्यादा सोचूंगा नहीं, सिर्फ मेरे कैलकुलेशन मेरे हिसाब से सही करूंगा। आर कितना है 3 × 3 कहां से आया? बेटा क्यूब है, ठीक है, एक कट, ठीक है, सब इंटू के फॉर्म में। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, इसका मतलब 3.14 इंटू 9 4 जा 36, 3.14 इंटू 36, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 7 8, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, 3 3 जा 9 10, 8 आणि 4 12, 13, एक कॅरी 10 आणि 11, 1 2, आंसर किती आला? 113.04 सेंटीमीटर वॉल्यूम है, तो एक क्यूब में आने वाला है 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें ढूंढना है, ठीक है। क्या गिवन है? इफ द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, वही तरीका अपना। वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई r प्लस h। याद करो, मैंने कल ही कहा है, जिसकी हमें जरूरत है बस हमें वही याद नहीं, मतलब नहीं। मतलब कब है? अब मतलब है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r प्लस h। चलो इक्वल टू 2 पाई अपने मन से 22/7 मेरे को पसंद आया। r कितना है? 5। r कितना है? 5 प्लस h कितना है? 40, ठीक है। क्या करो? 2 5 are 10, 22 इंटू 10/7 कितना आया? 45। 7 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। 220 इंटू 45/7, 22 को 10 से मल्टीप्लाई करो ना, 220 आने वाला है 45, ठीक है। फिर 45/2 5 are 10, 2 4 are 8 9, 2 5 are 10, 2 4 are 8 9, और एक जीरो छुपा के दो, कितना आया? 9900। 220 इंटू 45, मैंने बस यहाँ पे 22 लिया था तो एक जीरो अपने मन से ऐड कर दिया, अपॉन 7 करो डिवीजन। 9900, 7 1 जा 7, 2 बचे, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 3 बचे, 7 4 जा 28, 2 बचे, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 6 बचे, 7 8 जा 56, 4 बचे, 7 4 जा 7 5 जा 35। बस अब इसका आंसर आने वाला 1414.27। क्या पूछा? सरफेस एरिया, तो आंसर आने वाला सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर किसी ने यहाँ पे 3.14 कंसिडर किया तो आंसर फिर से चेंज होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और क्या गिवन है? रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। सरफेस, अब टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सेम होता है। वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। 4 अपनी जगह पे, पाई की वैल्यू 22/7, r की जगह पे 7 इंटू 7, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 इंटू 7,
88 into 7, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 57, 58, 59, 60, 61. Surface area 616 centimeter square. Question number 5. The dimensions of cuboid are 44 centimeter, 21 centimeter and 12 centimeter. एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया. It is melted, उसको मेल्ट किया और क्या बनाया, उससे कोन बनाया. उसकी हाइट कितनी है, 24 सेंटीमीटर. और पूछा जो कोन बनाए उसकी रेडियस क्या है. ठीक है, अब जो कोन बनाए किससे बनाए, क्यूबॉइड को मेल्ट किया है. तो एक बात ध्यान में रखो, कभी भी किसको मेल्ट करने के बाद कोई और ऑब्जेक्ट बनाया गया तो दोनों का भी वॉल्यूम सेम होने वाला है. दोनों का भी वॉल्यूम सेम होने वाला है. अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट. वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट. वो सेम होने वाला है. आकार चेंज होने वाला है पर एटमोस्फेयर में वो जगह उतनी ही लेने वाले है. तुम कैसा भी ऑब्जेक्ट बनाओ. तो ठीक है, तुमने कोई बात पक्की हो गई कि क्वेश्चन नंबर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. क्योंकि वॉल्यूम को मेल्ट किया और कोन बनाया तो दोनों का भी वॉल्यूम सेम होने वाला है. ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच. और वॉल्यूम का कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. मेरा तरीका अलग है याद करने का. ठीक है, अब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है. लेंथ कितनी है 44, ब्रेथ 21, हाइट 12 इक्वल टू 1/3. पाई के जगह पे पाई की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं, 20/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच. हाइट दिया उन्होंने कोन का कितना है 24. अब सिर्फ इस साइड में आर स्क्वायर, बाकी सब इधर भेज दो. 44 इंटू 21 इंटू 12, नीचे 3 है ऊपर गए, नीचे 7 है ऊपर गए, और जो ऊपर गए वो नीचे आ गए. 22 ऊपर थे, 24 ऊपर थे, नीचे आ गए. अब इस साइड में क्या बचा, बस आर स्क्वायर. 22 1 जा 22, 22 2 जा 2 1 जा 2, 2 12 जा 12 और 12 कट हो गया. अब देखो यहाँ पे 21 है, 7 3 जा 21 है इक्वल टू आर स्क्वायर. इसका मतलब 21 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर कट हो गए, क्या बचा आर, जो हमें चाहिए था. रेडियस ऑफ द कोन, बेस ऑफ द कोन विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर. खल्लास.